हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीजीटी सन 2011 के पेपर की बात करेंगे। ये 2 घंटे निर्धारित समय था इसका और पूर्णांक 425 अंक का था। ये पीवाईक्यू है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, 2 पार्ट में इसको भी समाप्त करेंगे हम। पीवाईक्यू है, बस आप ध्यान से देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन बार बार बन रहा है। बस यही देखने का काम, कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है यही हम देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं इसको। पहला क्वेश्चन हमारा है, हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है। तो यहाँ पे 25, 50, 75, 80। तो यहाँ पे जो हमारे शरीर में तरल के रूप में कोशिकाओं में रहता है वो 70 है। ये ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है, विटामिन B3 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक अम्ल, पिराडॉक्सिन, नियासिन। B3 को क्या कहते हैं? B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन। ये है, B3 को नियासिन कहते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। मैरास्मस रोग निम्न की कमी से होता है। मैरास्मस रोग निम्न की कमी से होता है, प्रोटीन तथा कैलोरी, प्रोटीन कैलोरी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, ये जब 11 का पेपर हुआ था तो उसमें ये उपरोक्त सभी माना था, पर आयोग कैसे क्या मान ले और हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। यहाँ पे मैरास्मस रोग की अगर बात है तो ये प्रोटीन था कैलोरी होना चाहिए। पहला क्वेश्चन सही होना चाहिए, पर ये आयोग के द्वारा माना गया क्वेश्चन का आंसर है। तो आयोग इसको भी मान सकता है किसी ईयर में, और किसी ईयर में इसको भी माना ही है। तो ये उपरोक्त सभी माना है। मैं आपको बता दे रहे हैं, आप इस पर चाहे इसको निशान लगा लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए कि ये दोनों जो है ये माना है। 11 का पेपर है, इसको माना है। और यहाँ ये भी सही है, ये भी सही है, पर माना इसी को है। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग समझ के रखिएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटिन, ल्यूसिन, लेक्टोअल्ब्यूमिन, ग्लाइसिनिन। ये सोयाबीन में जो प्रोटीन पाया जाता है वो ग्लाइसिनिन है, ग्लाइसिनिन। तो 5वें नंबर क्वेश्चन के बाद, निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। देखिए, इस तरह क्वेश्चन बने हुए थे 11 में, जो आजकल बन रहे हैं और बनने के चांस हैं। ऐसे क्वेश्चन बने हुए थे सन 2011 में, 4-6 क्वेश्चन ऐसे ही आए थे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले जो हमारा है वो निर्णय के लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है, समस्या की व्याख्या करना। सबसे पहला जो हमारा है वो समस्या की व्याख्या करना। समस्या क्या है, किस समस्या पे हमें निर्णय लेना है। तो कहने का मतलब पहला हो गया, पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा। पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा। ये हमारा ऑप्शन सही है, ये वाला। समस्या की व्याख्या करना। उसके बाद तीसरे नंबर पे वैकल्पिक समाधान का प्रयास करना। 5वें नंबर पे विकल्पों पर विचार करना। दूसरे नंबर पे विकल्प चुनना। उसके बाद लास्ट का हमारा निर्णय के लिए जिम्मेदारी लेना। ये ऑप्शन सही है। ऐसे क्वेश्चन 11 में भी बने हुए हैं। 2 क्वेश्चन ऐसे ही आए हैं, कूट वाले ही। यहाँ पे हम बात करें, शिक्षा के विस्तार के 6 मूल क्रम क्या हैं? इच्छा, विश्वास, रुचि, ध्यान देना, कार्यवाही, संतुष्टि। यहाँ पे शिक्षा के विस्तार के 6 मूल क्रम। तो यहाँ पे जो है, पहला जो है वो ध्यान देना है, ध्यानाकर्षण। तीसरा रुचि, उसके बाद इच्छा, दूसरे नंबर पे विश्वास, 5वें नंबर पे कार्यवाही, 6ठे नंबर पे संतुष्टि। ये यहीं पे हमारा क्वेश्चन यही सही है। 7वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न खाद्य वर्ग
निम्न खाद्य वर्ग में से कुछ खाद्य वर्ग कौन सा है? फल व सब्जियां, गेहूं व मोटे अनाज, घी व तेल, अंडे व मांस। ये ऑप्शन सही है। ये फ्रेंड्स आप देखते रहिए, इस तरह से क्वेश्चन बने हुए हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। और यहीं से इसी तरह क्वेश्चन फिर पूछे जाएंगे, बस थोड़ा सा उसका पूछने का तरीका बदल देगा बस, बाकी क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे। हम बात करते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की। प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन साधन है परखने का। मूल्यांकन साधन है परखने का शोध अध्ययन, विश्वसनीयता, संचार प्रणाली, कार्यालय अभिलेख। देख लीजिए यहाँ पे भी पूछा गया है, कार्यालय अभिलेख सही है, ये क्वेश्चन सही है आंसर। यहाँ पे भी पूछा गया है प्रसार शिक्षा में मूल्यांकन साधन है, रिसर्च के जैसा ही क्वेश्चन यहाँ बना हुआ है। अब हम बात करते हैं 9वें नंबर की। कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की आदतों को बदलना, श्रम बचत साधनों का प्रयोग, कार्य मूलक स्थान का संगठन, कार्य सक्रियता में निपुणता विकसित करना। चौथे नंबर पे कार्य सक्रियता में निपुणता विकसित करना, तो हमारे कार्य करने की आदतों को बदलना आंसर सही है। उसके बाद 10वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। समय प्रबंधन का एक यंत्र है। कार्य इकाई, कार्य वक्र, समय मानक, समय योजना। कार्य इकाई, कार्य वक्र, समय मानक, समय योजना, तो ऑप्शन आपका समय योजना सही है। ये सॉल्व प्रैक्टिस सेट है, PYQ जो है ये सॉल्व पेपर है, आप देखते जाइए, बस आपके नज़रों के सामने से PYQ गुजरनी चाहिए। कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, कैसा बना हुआ है, ये आप जानते रहिए बस। यहाँ पे BA गृह विज्ञान की 100 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का किस प्रकार औसत प्रयोग किया जाना चाहिए? यहाँ पे बहुलक, माध्यिका, AM, GM, तो यहाँ पे जो है माध्यिका है, आंसर सही है। उसके बाद 12वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 12वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। किसी भी अध्ययन के से संबंधित मूलभूत शोध कार्य के समूह को कहते हैं संदर्भिका, साहित्य पुनरावलोकन, परिशिष्ट, भूमिका। यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो संदर्भिका है, ये ऑप्शन सही है, पहला क्वेश्चन। TGT में भी पूछ लिया है, रिसर्च क्वेश्चन TGT में भी पूछ लिया है, तो कोई भरोसा नहीं कब कैसा कौन सा पेपर बन जाए, कोई भरोसा नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, ऐसी स्थिति जिसमें स्तरबद्ध नमूना चयन के तरीके प्रभावकारी हैं। तो ये हमारे शिक्षण संस्थाएं, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी मलिन बस्ती, राष्ट्रीय संस्था, तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा ग्रामीण क्षेत्र सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा ऐसी स्थिति जिसमें स्तरबद्ध नमूना चयन के तरीके प्रभावकारी होते हैं, वे हैं ग्रामीण क्षेत्र, ऑप्शन सही होगा दूसरा ऑप्शन। 14 नंबर की बात करेंगे। डिंबावस्था है गर्भाधान से 2 सप्ताह, तीसरे सप्ताह से दूसरे माह तक, तीसरे माह के प्रारंभ से जन्म लेने तक, स्त्री का अंडाणु, तो यहाँ पे गर्भाधान से 2 सप्ताह ये डिंबावस्था कहलाता है, ऑप्शन सही है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, स्वस्थ सामान्य शिशु की लंबाई होती है, ये इंच में है, तो 6 से 18 इंच, 18 से 20 इंच, 20 से 40 इंच, 8 से 10 इंच, तो हमारा जो है 18 से 20 इंच, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर, शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास का यह नियम कहलाता है मस्तकाधोमुखी, निकट दूर, सामान्य से विशेष, अवस्था अनुसार, तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन सही है, मस्तकाधोमुखी ऑप्शन सही है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। पूर्व किशोरावस्था की उम्र है
पूर्व किशोरावस्था की उम्र 12 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष, 13 से 17 वर्ष, 18 से 21 वर्ष। तो 12 से 14 वर्ष पूर्व किशोरावस्था की अवस्था है। उसके बाद विकासात्मक कार्य वे कार्य हैं जो किसी प्राणी के जीवन की निश्चित आयु पर ही प्रकट होते हैं। इन क्रियाओं की सफलतापूर्वक प्राप्ति से प्रसन्नता होती है तथा अगली अवस्था के कार्यों को सीखने में सफलता मिलती है। परिभाषा दी है बी हरलाग, हेमिंगहर्स्ट, डी.एन. श्रीवास्तव, पियाजे। तो यहाँ पे बी हरलाग की परिभाषा है ये। 19वां नंबर क्वेश्चन, जब दमित संवेगों की अभिव्यक्ति सृजनात्मक और सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है तो उसे कहते हैं शारीरिक रेचन, मानसिक रेचन, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, संवेगात्मक रेचन। तो यहाँ पे जो आंसर सही है वो मानसिक रेचन है, ऑप्शन सही है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया निम्न की कमी से होता है। लोहा, प्रोटीन, फॉलिक अम्ल, साइनोकोबालामिन। तो यहाँ पे जो मेगलोब्लास्टिक होता है इसमें जो माना है वो साइनोकोबालामिन माना है, पर ये ऑप्शन फॉलिक अम्ल है। फॉलिक अम्ल या फॉलिक एसिड, जो फॉलिक अम्ल होता है B9 की कमी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। मेगलोब्लास्टिक ये आप जानते रहिए, ऑप्शन यही सही होगा फॉलिक अम्ल। ये समझ लीजिए गलती से आयोग मान लिया होगा, फिर इस पे नंबर मिला होगा सबको ऑब्जेक्शन होने के ऊपर, तो हम लोग यही पढ़ते चले आए, ये पढ़ेंगे फॉलिक अम्ल ही सही है। इसमें दिया है पर हम फॉलिक अम्ल ही मानेंगे। उच्च रक्तदाब से पीड़ित रोगी को देना चाहिए अधिक प्रोटीन युक्त आहार, कम रेशा का आहार, कम सोडियम आहार, कम असंतृप्त वशीय अम्ल आहार। तो यहाँ पे कम सोडियम आहार दूसरा क्वेश्चन सही है। तीसरा क्वेश्चन है कम सोडियम आहार, तीसरा क्वेश्चन है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। घर में प्रबंधन कहलाता है केवल कार्य करना, परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी, पारिवारिक संसाधनों का प्रयोग, पारिवारिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए संसाधनों का प्रयोग। यहाँ पे चौथे नंबर का ऑप्शन सही है। रेयान से बने वस्त्रों को धोते समय धीरे धीरे हाथों से दबाने और मलने की क्रिया का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसकी सतह बहुत चिकनी होती है, यह अधिक स्थायी नहीं है, पानी में भिगाने से इसकी ताकत कम हो जाती है, इसमें प्राकृतिक चमक है। ये ऑप्शन जो है पानी में भिगाने से इसकी ताकत कम हो जाती है, ये ऑप्शन सही है। 24 नंबर क्वेश्चन, जब दो या अधिक पूरक रंग किसी पोशाक में लगाए जाए तो प्रत्येक रंग पहले से अधिक क्या लगेंगे? चमकदार लगेंगे, फीका लगेंगे, गहरा लगेंगे, हल्का लगेंगे। तो यहाँ पे गहरा लगेंगे, ऑप्शन सही है। 25 नंबर क्वेश्चन, आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है ATP, ORT, PHD। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो ADP है, ऑप्शन सही है। उसके बाद हम आते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। 26 नंबर हमारा है एंटीबेरी फैक्टर कहलाता है विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B1, विटामिन B6। तो इसमें एंटीबेरी फैक्टर जो है विटामिन B1 है, ऑप्शन सही है। प्रारंभ के 2 दिन माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ा पीला दूध कहलाता है प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, कार्टिजोन, कोलेस्ट्रम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो कोलेस्ट्रम है, कोलेस्ट्रम। किस अवस्था में विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम होती है? किस अवस्था में विटामिन ए की आवश्यकता न्यूनतम? पूर्व विद्यालय अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, तो पूर्व बाल्यावस्था। 29 नंबर क्वेश्चन, ICMR के अनुसार विटामिन डी की दैनिक मात्रा एक गर्भवती महिला के लिए होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही है, 10 माइक्रोग्राम या
400 IU 2 माइक्रोग्राम या 80 IU, ये जो दिया है 5 माइक्रोग्राम या 200 IU 4 माइक्रोग्राम या 1600 IU 160 IU। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है आयोडीन, यूरिया, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन। यूरिया ऑप्शन सही है। मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? 18, 22, 20, 24। तो यहाँ पे 24। निम्न में से किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है? सिल्क, ऊन, सूती, नायलॉन। तो यहाँ पे नायलॉन। अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का कौन सा क्रम सही है? ये हमें कई बार 2-3 बार मिल चुका। अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा, ये ऑप्शन सही है। अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। इनको कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। रेयान, नायलॉन, डेक्रान, आर्लान। रेयान को कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। पैंतीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा जानवर ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है? भेड़, ऊंट, हिरन, बकरी। तो यहाँ पे हिरन नहीं है। कपास का अनुप्रस्थ काट में दिखाई देता है गोलाकार, आयताकार, चौड़ा, लंबा। तो यहाँ पे दिखाई देता है लंबा। अनुप्रस्थ काट पूछा है। कपास उत्पादन में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करने वाला देश है कौन सा? भारत, अमेरिका, USA, चीन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है कपास उत्पादन का USA है। ऑप्शन में यही सही है। कौन ये उसके डाटा के अकॉर्डिंग होता है, तो अभी इसमें जो माना है USA ही माना है। और कौन स्वर्णिम रेशा नहीं है? मूंगा रेशम, लपेटा रेशम, कटा हुआ रेशम, अरंडी रेशम। यहाँ पे लपेटा रेशम नहीं है। पूछा है स्वनिर्मित, पूछा है कौन सा स्वनिर्मित रेशम नहीं है? तो लपेटा रेशम स्वनिर्मित नहीं है। भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादक का क्षेत्र है कर्नाटक और जम्मू कश्मीर, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई। तो यहाँ पहला ऑप्शन ही सही है आपका। 40 नंबर क्वेश्चन, मैरिनो ऊन कहाँ पाया जाता है? यूरोप, जापान, चीन, भारत। मैरिनो पाया जाता है यूरोप में। ये ऑप्शन सही है। अब हम बात करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारे हैं, काटसूल किसको मिलाकर बनाया जाता है? कच्चा ऊन, कपास तथा धागा, सूती तथा ऊनी, और केवल ऊन। तो यहाँ पे काटसूल की, कॉटन और ऊन की बात किया है। ये हमारा क्वेश्चन सही है। वस्त्रों को चिकना करना कहलाता है कैलेंडिंग, सनफोराजिंग, टेंटरिंग, क्रेपिंग। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है कैलेंडिंग। चिकना करता है कैलेंडिंग के द्वारा होता है। बैट रंजक का उदाहरण है इंडिगो, हल्दी, काला नमक। तो यहाँ पे हमारा इंडिगो है। बैट रंजक का उदाहरण इंडिगो है। उसके बाद सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है अरारोट, चावल, रीठा, आलू। तो यहाँ पे अरारोट में सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है। रेयान वस्त्रों के धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयोग करना चाहिए रासायनिक, भौतिक, प्राकृतिक और साबुन। तो यहाँ पे जो हमारा है रेयान वस्त्रों के धब्बों को छुड़ाने के लिए रासायनिक प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन, परिचर्या का उद्देश्य है आकर्षक बनाना, आसानी से धोना, आसानी से सुखाना, आसानी से मलना। तो आकर्षक बनाना यह आंसर सही है। उसके बाद हमारे जो 49 नंबर के क्वेश्चन है, मांसपेशियों में निम्न एकत्र होने से शारीरिक थकान उत्पन्न होता है ऑक्सीजन और लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑक्सीजन व लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। ये ऑक्सीजन, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड ये है। यहाँ ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड माना है और यहाँ पे ऑक्सीजन, लैक्टिक अम्ल के साथ ऑक्सीजन है तो ये होगा नहीं। नाइट्रोजन और लैक्टिक अम्ल ये भी नहीं होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक हमारा विषाक्त है, विषैली गैस है, तो वो उससे संबंधित है ये। अब हम बात करेंगे एंजल ने निम्न का बजट से कोई प्रावधान नहीं रखा है।
आय व्यय बचत मूल्यांकन। तो यहाँ पे जो एंजल के बजट से है ये बचत की बात नहीं किए हैं, बचत की बात नहीं किए हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है निम्न पर होने वाले व्यय का प्रतिशत घटता जाता है। किस पे घटता है? दवा पे, भोजन पे, आवास पे, वस्त्र पे। तो यहाँ पे भोजन पे घटता है। संप्रेषण प्रक्रिया में ग्रहणकर्ता शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का विश्लेषण करता है। जो प्रेषक भेजता है उसे कहता है कोडिंग, डिकोडिंग, एनकोडिंग, प्री कोडिंग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो डिकोडिंग है। डिकोडिंग ऑप्शन सही है। तो गरीबी रेखा की गणना की जाती है। गरीबी रेखा की गणना की जाती है प्रति व्यक्ति आय, कुल पारिवारिक आय, कुल भूमि, कुल उत्पाद। तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय, ये ऑप्शन सही है। चौवन नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तदाब है 140/100 mmHg, 220 से 80 mm/100 mmHg, 120 से 90 mmHg, 120 से 80 mmHg। तो यहाँ पे हमारा जो सिस्टोल डायस्टोल है वो हमारा है 120 से 80 mmHg। भूरी क्रांति संबंधित है गेहूं, तेल व तेलबीज, फूल, रेशम। तो हमारा भूरी क्रांति जो संबंधित है वो तेल व तेलबीज से संबंधित है। अतिसार, त्वचा शोध और अवसाद के लक्षण हैं चर्मग्राह, जीवा शोध, क्वाशोरकर, मैरास्मस। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो चर्मग्राह है। मिल्क शेक उदाहरण है किसके? स्वच्छ तरल आहार, पूर्ण स्वच्छ आहार, हल्का आहार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मिल्क शेक जो उदाहरण है वो पूर्ण स्वच्छ आहार के हैं। ICDS प्रारंभ किया गया था 1969 में, 1979 में, 1976 में, 1975 में, 1980 में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो हमारा 1975 में ICDS शुरू हुआ है। 59 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। चीनी की जेली में कार्य है बैक्टीरिया को निष्क्रिय करना, अतिरिक्त जल को जेली में बांध कर रखना, स्वादिष्ट बनाना, रंग प्रदान करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो हमारा बैक्टीरिया को निष्क्रिय करना, ये ऑप्शन सही है। आज की क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन। सिलवाए गए वस्त्रों की अपेक्षा सिलाए वस्त्र निम्नलिखित कारण से बेहतर होते हैं क्योंकि ये पक्का रंग आसानी से उपलब्ध, कम कीमत पर रंग प्रदान करना। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है आसानी से उपलब्ध, ये ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज की सीरीज में 60 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।